एक 36 साल की लड़की जो करीब 12 साल तक एक सोफे पर पड़ी रही। एक 36 साल की लड़की जिसकी लाश 12 साल के बाद जब उस सोफे से हटाई गई तो ऐसा लग रहा था कि मानो किसी ने उसकी लाश को सोफे से चिपका दिया हो। वो एक गंभीर बीमारी से पीड़ित थी, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह कि उसके अपने माँ बाप पर ही उसको धीरे धीरे मौत की नींद सुलाने का आरोप लगा है। ये कहानी है हिंदुस्तान की जमीन से करीब 13,269 किलोमीटर दूर अमेरिका के लुसियाना शहर की, जहां पर एक लड़की को ऐसी मौत मिली कि पुलिस वालों ने जब उसकी लाश देखी तो वो भी उल्टियां करने लगे थे। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। तारीख थी 3 जनवरी, साल था 2022। अमेरिका का लुसियाना शहर का एक छोटा सा कस्बा जिसका नाम है स्लॉटर, जहां करीब 900 लोग रहते हैं। वहां पर एक 64 साल की महिला रहती है जिसका नाम है शीला फ्लेचर। शीला वहां पे अपने पति क्ले फ्लेचर और अपनी बेटी लेसी फ्लेचर के साथ रहा करती थी। एक दिन वो पुलिस को फोन करती है और बताती है कि उसका पति क्ले फ्लेचर और वो बाहर घूमने गए हुए थे, लेकिन जब वो वापस आए तो उन्होंने अपनी बेटी की लाश देखी। पुलिस को जैसे ही ये खबर मिली, पुलिस फौरन उस घर पर पहुंची। जैसे ही पुलिस ने दरवाजे के अंदर कदम रखा तो उन्हें कुछ अजीब महसूस हुआ। उस घर के अंदर उस घर का माहौल बहुत भयानक था, मगर सबसे भयानक बात तब उन्होंने देखी जब उन्होंने उस कमरे के अंदर कदम रखा जहां उस 36 साल की लड़की की लाश पड़ी हुई थी। उसकी लाश एक सोफे पर रखी हुई थी और वो ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसकी लाश को सोफे से चिपका दिया हो। उस लाश की हालत देखकर पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो गए थे। और सबसे हैरानी वाली बात यह कि जब पुलिस वालों ने उस कमरे में कदम रखा तो उस कमरे में एक भयानक और अजीब सी बदबू आ रही थी। वो बदबू इतनी तेज थी कि उस वजह से पुलिस वाले उल्टियां करने लगे थे। उस लाश को देखकर लग रहा था कि मानो जैसे वो सोफे का हिस्सा हो और किसी ने उस लाश को वहां पे चिपका दिया हो, और इतना ही नहीं, उस लाश का आधा हिस्सा उस सोफे के अंदर धंसा हुआ था। लाश के ऊपर कीड़े मकोड़े रेंग रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वो लाश काफी लंबे वक्त से उस सोफे पर ही पड़ी है। लाश के शरीर पर लाल रंग के निशान थे, जैसे लग रहा था कि जैसे वो किसी गंभीर बीमारी की शिकार हो। लाश की ऐसी हालत देखकर पुलिस वालों को भी उल्टी आने लगी। फिर भी उन्होंने हिम्मत दिखाई और उस लाश को किसी तरीके से उस सोफे से हटाया। जब उस लाश का वजन किया गया तो उस लाश का कुल वजन था सिर्फ 27 किलो। इसके बाद जब उस लाश का पोस्टमार्टम किया गया, जिसमें पता चला कि इस लड़की की मौत भूखमरी और अल्सर और उसके बाद सेप्सिस नामक गंभीर बीमारी की वजह से हुई है। जब लेसी के माता पिता से इसे बात को लेकर पूछताछ की गई तो उन्होंने बेहद चौंकाने वाली बात बताई। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी पिछले 12 सालों से ऐसी ही सोफे पर पड़ी हुई है। उस माँ बाप ने यह भी बताया कि उन्हें यह याद भी नहीं कि आखिर बार उन्होंने लेसी को हिलते डुलते कब देखा था। उसके शरीर में कुछ हरकत नहीं होती थी। वो जब भी उसे कुछ बात करनी होती थी तो वो अपनी आंखें हिलाती थी और आंखें हिलाने के इशारे से वो बात करती थी। वो सोफे पर ही मल मूत्र तक वो सोफे पर ही करती थी, 12 साल से लगातार। पुलिस को आगे उन माँ बाप ने ये बताया, उस हस्बैंड वाइफ ने ये बताया कि उनकी जो बेटी है वो एक अजीब बीमारी से ग्रस्त है जिसका नाम है लॉक इन सिंड्रोम। ये एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर व्यक्ति की लगभग सारी मांसपेशियां काम करना बंद कर देती हैं, सिर्फ आंखों की मांसपेशियों को छोड़कर, जिसमें व्यक्ति का शरीर एक जिंदा लाश जैसा बनकर रह जाता है। अब यहाँ पुलिस को साफ हो गया था कि लेसी की अगर हत्या हुई है तो किसी बाहर के शख्स ने नहीं की, क्योंकि लेसी पिछले 12 साल से उस सोफे पर पड़ी हुई है। वो 12 साल से उस कमरे से बाहर नहीं गई और ना ही कोई बाहर का शख्स उस घर के अंदर आया है। तो ये तो क्लियर था कि अगर उसकी हत्या हुई है तो वो किसी बाहर के इंसान ने नहीं की। फिर पुलिस के सीधे जब ये सारी चीज़ें पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल गई और माँ बाप का बयान मिल गया तो पुलिस को सीधा क्लियर डाउट हुआ उसके माँ बाप पे। और फिर पुलिस ने शीला और क्ले से लेसी की हत्या का शक हुआ और उन्होंने उससे सामने बिठाकर उनसे पूछताछ शुरू की। शीला और क्ले ने बताया कि 12 साल पहले जब हमें पता चला कि लेसी लॉक्ड इन सिंड्रोम से पीड़ित है तो हमने इसका इलाज करवाने की कोशिश की, लेकिन जब कोशिश कामयाब नहीं हुई तो हम लेसी को घर ले आए। फिर हमने उसे इसी सोफे पर रख दिया।
हम उसका घर पर ही ध्यान रखने लगे। उसे जो कुछ भी चाहिए होता हम उसे यहीं लाकर दे देते थे। उन्होंने ये भी बताया कि लेसी सोशल एंजाइटी से भी पीड़ित हो चुकी थी और वो किसी से भी बात नहीं करना चाहती थी, वो सिर्फ अकेले रहना चाहती थी। हमने कई बार उसे कहा कि तुम्हें बाहर घूम कर लाते हैं, लेकिन वो मना कर देती, इसलिए हम उसे कभी बाहर लेकर नहीं गए। घर में भी वो किसी से भी नहीं मिलना चाहती थी, इसलिए सिर्फ हम दोनों ही उसके साथ रहते थे, बाकी किसी को भी उससे मिलने नहीं देते। लेसी के माँ बाप ने आगे ये भी बताया कि उसने कभी भी उन्हें ये शिकायत नहीं की उसके शरीर में कोई दिक्कत हो रही है। अगर वो कहती तो हम उसे ज़रूर डॉक्टर के पास लेकर जाते। वो भी उनसे सवाल बाद में पुलिस इसके बाद जब दोनों को लेकर उनके घर पहुंची तो उनसे फिर सवाल किए गए। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात ये थी कि उनकी इकलौती बेटी इतनी बेरहम और इतनी दर्दनाक मौत मरी, लेकिन उनके चेहरे पर कोई भी शिकन नहीं था, उनकी आवाज़ में कोई दर्द नहीं था। वो बिल्कुल नॉर्मल रिएक्ट कर रहे थे, जैसे मानो उनकी बेटी का मरना एक नॉर्मल बात है, एक आम बात है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर 22 अप्रैल 2022 को, पिछले साल ही, पुलिस ने शीला और क्ले को अपनी ही बेटी के मर्डर के लिए गिरफ्तार कर लिया। और जैसे ही दोनों की गिरफ्तारी हुई पूरे शहर में खबर फैल गई, क्योंकि ये फैमिली काफ़ी प्रतिष्ठित थी पूरे इलाके में, हर कोई जानता था। और जो महिला थी शीला और जो क्ले था उसका पति, ये दोनों काफ़ी चैरिटी और एनजीओ से भी जुड़े हुए थे। यहाँ तक कि उनकी जो बेटी थी वो किसी को पता ही नहीं था कि उनकी एक बेटी भी है। यहाँ तक कि जो इनके साथ काम करने वाले लोग थे, इनके आस पड़ोस के जानने पहचानने वाले लोग थे, उनको भी ये नहीं पता था कि उनकी एक बेटी है और वो पिछले 12 साल से बीमार है। पुलिस को जांच में आगे पता चला कि साल 2010 में ये दंपत्ति एक डॉक्टर के पास अपनी बेटी को लेकर गए थे। लेसी को जब ये डॉक्टर के पास लेके गए तो डॉक्टर ने ये कहा कि इन्होंने डॉक्टर्स को ये बोला कि क्या हम इसे सोफे से हटाकर कहीं और रख सकते हैं। तो तब डॉक्टर ने ये चीज़ इनको बोली थी साल 2010 में कि आप एक काम करो, आप लेसी को लेकर क्लिनिक आ जाओ, हम उसका यहीं इलाज करते हैं। लेकिन इस दंपत्ति ने उसे सोफे पर ही रखा रहा 12 साल तक, उसे वहाँ से नहीं उठाया, उसे वहाँ से नहीं हिलाया, यहाँ तक कि उसका इलाज कराने की कोशिश भी नहीं की। और फिर मई 2022 में कोर्ट में ये साबित भी हो गया कि लेसी का मर्डर उसके ही माँ बाप ने किया है, वो भी बेहद शातिराना तरीके से। इन दोनों ने धीरे धीरे करके अपनी बेटी को 12 सालों में मौत की नींद सुलाया। फिलहाल ये पूरा मामला अंडर ट्रायल है। कोर्ट में दंपत्ति के ऊपर 2nd डिग्री मर्डर के चार्ज लगे हैं और फिलहाल ये दोनों हस्बैंड वाइफ $3-3 लाख की जमानत पर बाहर हैं। इस पूरे मामले में अब अगली सुनवाई 6 फरवरी 2023 को होनी थी, लेकिन अब ये डेट आगे बढ़ गई है और अब ये सुनवाई 19 जून 2023 को होगी। फिलहाल 22 फरवरी, इसी महीने की 22 तारीख को इन्हें लीगल डिस्कशन के लिए कोर्ट जाना है, मगर अब इस मामले में जो भी सुनवाई नेक्स्ट होनी है वो 19 जून 2023 को होगी। इस केस में अगर कोई भी अपडेट आएगा वो आप तक ज़रूर क्राइम तक पर हम पहुंचाएंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल आपको इस कहानी के ऊपर क्या कहना है, आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।